हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रल्स मीन्स इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 7.1 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रल्स की सेकंड एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन निकालना है ax² प्लस bx प्लस c। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप चाहो तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर आप एक साथ इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं ax² का। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ है, इसलिए जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। अब इसमें इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। जब भी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पावर में 1 को ऐड करते हैं, जो पावर बनती है उसको फिर हम डिवाइड में लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसकी बात करते हैं प्लस। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है। तो इस कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है ये, है ना, और इसके ऊपर पावर क्या, 1। तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा। पावर क्या है, 1 में 1 को ऐड करेंगे और फिर 1 + 1 इसको नीचे लिखेंगे, राइट। आगे बात करते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में, जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ हम x लिख देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है तभी आप x लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू y होता तो हम यहाँ पर y लिखते, राइट। अब प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा जाता है, वो मैंने यहाँ पर c लिख दिया है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया ax³ अपॉन में 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx, और ये है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तो क्या रूल लगेगा, पावर रूल। तो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल, पावर क्या है, 2/3, इसमें हम 1 प्लस करेंगे और सेम यही पावर हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस के साथ हमें क्या दिया हुआ है, 1 क्या है, कांस्टेंट। 1 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ हम x लिख देते हैं, लेकिन तभी जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो, राइट। और अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा तो हमने इसको c लिख दिया है, राइट। जरूरी नहीं है आप c लिखो, आप k लिख सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली बुक में आपको ये c देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 5/3 प्लस x और प्लस में c। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3x⁻⁵, राइट। और ये जो 5 है ये नीचे यहाँ पे रह जाएगा, प्लस में x और प्लस में c। ये लीजिए, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं।
पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, रूट में दिया हुआ है 3x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स, राइट। रूट में दिया हुआ है 3x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर रूट में 3x है तो हम क्या करेंगे, पहले रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेंगे, राइट। तो हमने दोनों के ऊपर इसको अलग अलग लिख लिया है। अब रूट 3 को हमने ऐसे लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, पावर में इसका मतलब होता है 1/2, राइट। और यहाँ पर भी इसका मतलब है 1/2, इस पावर का मतलब है 1/2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नीचे है तो हम पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, राइट। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो पावर 1/2 है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगी, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, राइट। माइनस का 1/2। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट को एज इट इज लिखा जाता है, राइट। तो रूट 3 तो हमारा ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो रूल क्या लगेगा, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है उसमें हम 1 को प्लस करते हैं, उसके बाद जो पावर बनती है उसको नीचे डिवाइड में लिखते हैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, प्लस एक्स, सेम वही रूल लगेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है। -1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट साथ में लिखा जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रूट 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे x⁻³ 3/2 और नीचे भी आएगा हमारा 3/2, राइट। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x⁻² 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2 और प्लस में c, राइट। अब इस 2 को लेके जाएंगे हम ऊपर और इस 2 को भी हम लेके जाएंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा, देखिए रूट 3 2 x⁻³ 3/2 और नीचे हमारे पास 3 रह जाएगा, नीचे हमारे पास 3 रह जाएगा। यहाँ पर भी हम इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे। 1/2 जो पावर में है उसका मतलब होता है रूट, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस में सी, रूट एक्स प्लस में सी। अब एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 और 3 का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 3 को हटा दूँ, यहाँ से मैं 3 को हटा दूँ तो 3 का मतलब क्या है, रूट 3 इंटू में रूट 3, रूट 3 इंटू में रूट 3, राइट। और एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ रूट 3, राइट। यहाँ पर बचेगा सिर्फ रूट 3। तो यहाँ पर हम इनको हटा देते हैं और नीचे रह जाएगा सिर्फ रूट 3, नीचे रह जाएगा सिर्फ रूट 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। 3 का मतलब क्या है, रूट 3 इंटू में रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे रूट 3 रह जाएगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे 2a क्या है, कांस्टेंट, राइट, और ये वेरिएबल के साथ है। यहाँ पे 2a एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ है, और मैंने आपको कहा है जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, उसको एज इट इज। तो यहाँ पर 2a एज इट इज रहेगा, नीचे क्या है रूट एक्स, और वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे रूट का मतलब क्या है 1/2, रूट का मतलब 1/2, राइट। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2a कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब होता है 1/2, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। माइनस, अब यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, और जब इस वेरिएबल को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब 3 और c, 3c कांस्टेंट है लेकिन ये भी वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ पर 3c तो ऐसे रहेगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से देखना, हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है 1/3, राइट, इसका मतलब 1/3, तो x² होल पावर 1/3, यही मतलब हुआ ना इसका, x²
ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1/3। अब देखिए जब दो पावर एक साथ में होती है इस तरह से तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई में होगी, पावर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर x रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा, x रेज टू पावर 2/3, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर तीनों केस में कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, इसलिए कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। वेरिएबल का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे नीचे वेरिएबल था, इसको ऊपर लेके गए, पावर माइनस हो गई, यहाँ पर भी पावर माइनस हो गई है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है 1/3, राइट। अंदर भी एक पावर है, बाहर भी पावर है, ये पावर मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 2/3, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ गया हमारे पास 2/3। तो देखिए x रेज टू पावर ये हो गया 2/3, राइट। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें इनका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ लिखा मैंने dx, राइट। चलिए करते हैं। तो देखिए कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट एज इट इज, पावर रूल अप्लाई होगा, -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1। अब इसका करते हैं, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट एज इट इज, इसका करेंगे -2 +1, नीचे -2 +1, राइट। अब इसका करते हैं +3c एज इट इज रहेगा, +3c एज इट इज रहेगा। अब इसका जब करेंगे x रेज टू पावर 2/3 +1, 2/3 +1 अपॉन में 2/3 +1 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a, यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, -b, यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर -1, नीचे भी आ जाएगा -1 +3c, इसको सॉल्व करेंगे तो x रेज टू पावर 5/3 और नीचे भी आ जाएगा 5/3 और प्लस में c, राइट। चलिए अब और सिंपल करते हैं इसको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4a। इसका मतलब क्या होता है, पावर में है ना, तो ये √x हो जाएगा, ये हमारा √x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +b, प्लस में b, माइनस माइनस प्लस b। अब ये पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आते हैं, राइट। इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाएंगे तो ये अपॉन में x आ जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस में 3c हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा इसके साथ, तो जब ये 3 इसके साथ ऊपर आएगा तो ये अब 9 हो जाएगा, ये अब 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9c आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9c और नीचे ये 5 रह जाएगा, नीचे ये 5 रह जाएगा, राइट। और क्या रह गया, x रेज टू पावर 5/3, x रेज टू पावर 5/3 और प्लस में c, और प्लस में c, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही एक एक स्टेप में मैंने आपको ये बात समझाई है, राइट। हमने क्या किया, जो भी कांस्टेंट है ना उसको एज इट इज रखना है और जो वेरिएबल नीचे हैं उनको ऊपर लेके जाना है। अब नीचे से ऊपर जब लेके जाओगे, अगर नीचे नेगेटिव में पावर है तो पॉजिटिव होगी, अगर नीचे पॉजिटिव में पावर है तो ऊपर जाके नेगेटिव में होगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, बस जो वेरिएबल है उनमें पावर रूल लगाना है बस, और फिर सिंप्लीफाई करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 2x + e रेज टू पावर x। अब यहाँ पे जो e रेज टू पावर x है ना, इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। देखिए अगर आपको e रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले इसको देखते हैं और फिर अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है e रेज टू पावर x का, आप यहाँ पर पावर रूल नहीं लगा सकते, राइट। आप यहाँ पर पावर रूल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है।
तो जब भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आता है ना तो वहाँ पे पावर रूल नहीं लगाया जाता। अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आता है तो वहाँ पर पावर रूल नहीं लगाया जाता। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको डिफरेंशिएशन में? देखिए, dy/dx याद करने का तरीका, फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन को आपको ऐसे ही लिखना है, फंक्शन को ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जिसके ऊपर वेरिएबल है, जिसके ऊपर वेरिएबल है, फिर से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, जब भी हम इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कौन से टाइप का, अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है, फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है। उसके बाद जिसके ऊपर पावर है ना उसको लॉग के साथ लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग ई, लॉग ई, राइट, लॉग ई। और उसके बाद हम एक्स जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। पावर क्या है? एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो e⁻x log e आया है ना, और इंटू में 1 आया है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, राइट, ये दोनों कांस्टेंट है। 1 को अगर log e से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा log e आएगा, तो यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात, log e जो है, log e ये भी 1 है, log e की वैल्यू भी 1 ही होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि जो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है ना, डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट डिवाइड में आता है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। और जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में यही कांस्टेंट डिवाइड में आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी log e हमारा 1 हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, e⁻x इसका आंसर होगा। लेकिन जब हम e⁻x का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो फंक्शन एज इट इज़, ध्यान दीजिए, फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद जिसके ऊपर पावर होती है उसको हम लॉग में लिखते हैं, राइट। लॉग में लिखेंगे लेकिन इनटू में नहीं, डिवाइड में, डिवाइड में, आपको इसको डिवाइड में लिखना है, ये ध्यान दीजिए, डिवाइड में लिखना है, राइट। और उसके बाद प्लस में सी लिखना है, प्लस में सी। तो ये हो जाएगा e⁻x, log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा ना वो e⁻x प्लस में सी आएगा, राइट। अब मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है, देखिए देखिए बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल समझाए थे। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन होता है a⁻x का, यहाँ पर e⁻x ना होकर a⁻x होता, तो ये तो है डिफरेंशिएशन, अब ये है इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पर हम पावर रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम पावर रूल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो पावर रूल नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? देखिए, फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है, फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है। उसके बाद जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग में लिखा जाता है। पावर किसके ऊपर है? ए के ऊपर, तो इसके साथ लॉग लिखेंगे, राइट। लेकिन कहाँ? इनटू में, इनटू में, लॉग ए, राइट। उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन 1 हमने यहाँ पे लिखा, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों ही हमारे कांस्टेंट्स हैं, राइट। आंसर क्या बना? a⁻x इंटू में log a, क्योंकि 1 log a से मल्टीप्लाई होगा तो log a ही आएगा, और ये हमारा कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, जब हमने a⁻x का डिफरेंशिएशन किया, जो कांस्टेंट है ना, देखिए वो मल्टीप्लाई में है। अब यही जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन एज इट इज़, जिसके ऊपर पावर है उसका लॉग लिखना है, लेकिन इस बार इनटू में नहीं, डिवाइड में, डिवाइड में, log a डिवाइड में आएगा। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है इसमें, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा, कांस्टेंट को आपको एज इट इज़ लिखना है, कांस्टेंट को आपको एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर देखिए, ऊपर पावर क्या मान सकते हैं? पावर क्या है यहाँ पर? 1, पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब पावर रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x 1 प्लस में 1, राइट, और नीचे भी 1 प्लस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है।
क्या समझाया मैंने? जब भी अब यहाँ पर हम पावर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना है, फंक्शन को एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर उसको लॉग में लिखना है, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग में लिखना है, मतलब लॉग ई लिखना है। लेकिन कहाँ? लॉग ई क्या है? कांस्टेंट है ना, लॉग ई कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो यहाँ आ जाएगा लॉग ई, राइट, और प्लस में सी। अब ये क्या हो जाएगा? 2x रेज टू पावर 2 अपॉन में 2 प्लस ई रेज टू पावर x, लॉग ई हमारा 1 होता है, और प्लस में c। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में ई रेज टू पावर x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है। क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर से, राइट। तो क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा। बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। वेरिएबल के ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर पावर मीन्स पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ये क्या है? कांस्टेंट। 1 क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं उसके साथ हम x लिखते हैं, राइट, और प्लस में c। तो आंसर क्या बना? x³ अपॉन में 3 माइनस x और प्लस में c। ये लीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, राइट। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं, x रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, इसका मतलब पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग x रेज टू पावर 3/2, इसमें हम 1 प्लस करेंगे और अपॉन में सेम यही पावर हम नीचे लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बात करते हैं इसके प्लस। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, e यहाँ पर 2 ई रेज टू पावर x है ना, ई रेज टू पावर x तो एक वेरिएबल है ना, और यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है। जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल है ना, यहाँ पर x तो एक वेरिएबल है। तो जब भी कोई फंक्शन किसी वेरिएबल वाले फंक्शन, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ होता है तो हम उस कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करना है, ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करना है, राइट। फिर से समझिए मैंने क्या कहा है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है x रेज टू पावर 3/2, यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसके ऊपर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, राइट। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग x 3/2 में हम 1 को प्लस करेंगे और 3/2 + 1 यही सेम पावर हम नीचे लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है इसके साथ कांस्टेंट है, राइट। अब ये जो फंक्शन है इसमें x है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ जब भी कांस्टेंट होता है, वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ जब भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम एज इट इज़ रखते हैं, एज इट इज़ रखना है, राइट। अब ई रेज टू पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर क्या हम पावर रूल अप्लाई करेंगे? क्या हम पावर रूल अप्लाई करेंगे? यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और जिसके ऊपर पावर है उसको हम लॉग के साथ लिखते हैं, मतलब लॉग ई लिखना है, लेकिन कहाँ? इनटू में या डिवाइड में। लॉग ई एक कांस्टेंट है, राइट, लॉग ई एक कांस्टेंट है, तो उसको हम इनटू में नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, लॉग ई, राइट, माइनस। अब रह गया 1/x। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा है जब भी वेरिएबल नीचे होता है ना हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, राइट, लेकिन इस केस में हम नहीं लेके जाएंगे।
जब भी नीचे अगर x होगा और उसकी पावर 1 है, जब भी नीचे x होगा और उसकी पावर 1 है तो आप उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? देखिए, अगर मुझे 1/x का इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो हम अगर ऊपर ले जाते हैं इसको, मैं इसको ऊपर ले गई, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? पावर रूल लगाओगे, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो -1 + 1 करोगे और सेम इसी पावर को आप नीचे लिखोगे, राइट। फिर लिखोगे प्लस में c, तो ये क्या हो जाएगा x⁻0 और नीचे आ जाएगा 0, नीचे 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला केस, राइट। तो कभी भी नीचे अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए भी क्योंकि याद कीजिए 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का। और आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर 1/x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डेरिवेटिव होता है? log x का, राइट। जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x। तो यहाँ पर 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? log x। तो ये हो जाएगा log mod x प्लस सी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मॉड क्यों लगाते हैं, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। लॉग में जो x होता है ना उसकी वैल्यू > 0 होती है, तो मॉड लगाने से ये हम बताते हैं कि यहाँ पर x जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, राइट। चलिए आंसर क्या आया? x⁻5/2, नीचे भी हमारा 5/2 आएगा, प्लस 2e⁻x, log e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 लिख दिया, माइनस में log mod x प्लस में c। अब इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ गया 2/5 x⁻5/2 प्लस में 2e⁻x माइनस log mod x प्लस c। ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें √x - 1/√x होल स्क्वायर dx, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, a² माइनस प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2 इंटू में a और इंटू में b, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला, राइट। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट। अब यहाँ पर रूट से ये रूट जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, और यहाँ पे क्या है? 2, राइट। रूट का मतलब है 1/2 और बाहर क्या है? 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ पावर 1 बचेगी, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x। यहाँ पर भी सेम वही, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/x बचेगा, 1/x। और यहाँ पे √x से √x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2, बस। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या? 1। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है ना, पावर 1 है। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा रूल? पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। अब यहाँ पर क्या हम इसको ऊपर लेके जाए? क्या हम x को ऊपर लेके जाए? हम x को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर 1, और मैंने आपको कहा था जब भी पावर 1 होगी तो हम वेरिएबल को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ये हमारा लॉग का क्वेश्चन है, मतलब 1/x लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, राइट। 1/x जो है लॉग का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod x, राइट। माइनस 2 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? उसके साथ x लगाकर, उसके साथ x लगा के, राइट। और प्लस में आर्बिटरी कांस्टेंट c आएगा, राइट। तो आंसर क्या आया? x² अपॉन में 2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, राइट। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बाहर जो वैल्यू है उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये रूट एक्स, राइट। अब एक्स से मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स को, राइट। एक्स से मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्स रेज़ टू पावर 1/2। इसका मतलब है एक्स रेज़ टू पावर 1/2, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स है, इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 1। और यहाँ पर एक्स है, इसकी पावर क्या है? 1/2, राइट। यहाँ देखिए, मैं यहाँ समझाती हूँ। एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 1। और यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 1/2, राइट। बेस सेम है, बेस सेम है ना, और मल्टीप्लिकेशन में है। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स 1 प्लस में 1/2, एक्स 1 प्लस में 1/2। तो पावर्स ऐड होने के बाद क्या आ जाएंगे? यहाँ पर पावर आ जाएगी 3/2, यहाँ पावर आ जाएगी 3/2, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 1। यहाँ पर पावर क्या है? 1/2। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3/2। तो सॉल्व करके इसको आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2, राइट। चलिए अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? मतलब हम कौन सा रूल लगाएंगे? वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो दोनों में ही पावर रूल अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। तो आंसर क्या आया? एक्स रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रेज़ टू पावर 5/2 और यहाँ पर भी 5/2 और प्लस में सी, प्लस में सी, राइट। अब यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर भी जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? देखिए आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेज़ टू पावर 5/2 और प्लस में सी, और प्लस में सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन है रूट एक्स ब्रैकेट में x² 3x² प्लस 2x प्लस 3, राइट। हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बाहर जो रूट एक्स है उससे अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 3 को ऐसे ही रखते हैं। रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा x² से, राइट। प्लस यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x से, राइट। और प्लस में 3 से रूट एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे के साथ, इसके साथ ऐसे ही लिख देते हैं, राइट। तो ये हमने अभी ऐसे ही लिखा है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है, ध्यान से समझिए। रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स जो है ये बाहर था, अंदर ये टर्म्स थी। हमें क्या करना है? रूट एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट को एज इट इज रखा, रूट x² से मल्टीप्लाई होगा। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रखा। रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखा और इसके साथ रूट एक्स लिख दिया है, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी बात यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 1/2, राइट, 1/2। और यहाँ पर क्या है? 2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 है एक्स। अब यहाँ पे देखिए मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ, है ना। रूट एक्स इंटू में x², तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। तो इसकी पावर क्या है? 1/2 और इसकी पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है? 2। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 5/2, राइट।
यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। ये 1/2 है, ये 2 है, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो 5/2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x⁵5/2, राइट। चलिए लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके आ गया x⁵5/2 प्लस 2। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, √x इंटू में x मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1 तो ऐड होके आ जाएगा x⁵3/2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x⁵3/2 x⁵3/2 प्लस, अब 3 से ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, राइट, पावर में 1/2, तो x⁵ ये हो जाएगा 1/2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, तो क्या बताया था, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है। देख लेते हैं क्या रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल अप्लाई होगा। x⁵5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 2 x⁵3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, राइट। यहाँ पर भी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल के ऊपर पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा। x⁵1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3, यहाँ आ जाएगा x⁵7/2, नीचे आ जाएगा 7/2, यहाँ पर प्लस में 2 x⁵5/2, नीचे भी 5/2, यहाँ पर 3 x⁵3/2, नीचे आ जाएगा 3/2 और प्लस में c, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। नीचे जो 2 है ये ऊपर जाएगा, नीचे जितने भी 2 हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे का 2 जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, नीचे रह जाएगा 7, नीचे रह जाएगा 7 और ये आ गया x⁵7/2। इसकी बात करते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 5, नीचे 5 और ये हो जाएगा x⁵5/2 प्लस नीचे जो 2 है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6/3 और 6/3, तो 3 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा, राइट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 3 से 3 को कैंसिल किया, 3 से 3 को कैंसिल किया, नीचे जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2 और ये रह जाएगा x⁵3/2 और प्लस में c, तो फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा, राइट। फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा। चलिए अब 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 6th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x² यहाँ पर बेस में दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम x³ के साथ अपॉन में x² प्लस 5x² अपॉन में x² प्लस में 4x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन में x², तो हमने x² को सबके साथ अलग अलग लिख लिया है, राइट। अब ध्यान दीजिए, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाओगे या फिर ऊपर वाली पावर नीचे लेकर आओगे तो पावर तो माइनस होनी है। चलिए यहाँ पर बड़ी पावर ये है तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 माइनस में 2, राइट। यहाँ पर देखिए सेम है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, प्लस ये है हमारा 4, यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 2, तो हम इस पावर को नीचे ले जाते हैं, राइट। यहाँ बड़ी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो यहाँ पर 2 और इस पावर को नीचे माइनस में ले आए, राइट। और यहाँ पर ऊपर कोई x नहीं है तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, यहाँ रह जाएगा x⁵1, यहाँ रह जाएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 अपॉन में x रह जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में x², राइट। अब बात करते हैं कि नीचे जो वेरिएबल्स हैं क्या हम उनको ऊपर लेके जाए, देखिए ये 1 अपॉन x है और मैंने आपको कहा था अगर
नीचे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी, उसकी पावर 1, तो आप उसको ऊपर नहीं लेके जाओगे। ये लॉग का क्वेश्चन है। हाँ, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, राइट, इसको ऊपर लेके जाओगे। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके इसको ऊपर लिख देती हूँ। तो देखिए, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है माइनस में आ जाएगी, राइट, पावर जो है माइनस में आ जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पावर रूल लगाना है, राइट, तो ये हो जाएगा x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके साथ x लगा के। ये हो गया 4, ये हमारा लॉग है, लॉग मॉड x, राइट। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस में c, राइट। सारे के सारे अगर ध्यान से देखो वेरिएबल के ऊपर पावर है ना, इसलिए हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया। तो आंसर क्या आया, x² अपॉन में 2 प्लस 5x प्लस 4 लॉग मॉड x। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1, राइट। इस -1 को +1 के साथ लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 + 1 माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ क्या आएगा, x⁻⁻⁻⁻1, x⁻⁻⁻1। तो जो पावर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में ले आइए, उसको अपॉन में ले आइए। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, माइनस था, इस माइनस को प्लस के साथ लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। x⁻⁻1 पावर नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए उसको नीचे ले आए हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x³ के अपॉन में √x लिखेंगे, 3x के अपॉन में √x लिखेंगे और 4 के अपॉन में भी हम √x लिखेंगे, राइट। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, है ना। 3 है यहाँ पर क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, तो ऊपर जाके पावर माइनस होगी। तो क्या हो जाएगा, x⁻³ माइनस में 1/2, राइट। ये 3, ये क्या है 1/2, ऊपर जाके माइनस कर दिया, प्लस यहाँ पर है 3, कौन सी पावर बड़ी है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है 1/2, तो 1/2 को ऊपर लेके जाते हैं, x यहाँ है पावर 1 और ये 1/2, राइट। अब यहाँ पर ऊपर तो x है नहीं, ऊपर कोई भी x नहीं है, तो 4 को तो ऐसे ही लिखते हैं। अगर ऊपर कोई x नहीं है और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2। अगर पावर 1 होती तो हम इसको ऊपर नहीं लेके जाते, अगर पावर 1 होती तो हम इसको ऊपर नहीं लेके जाते, क्योंकि ये लॉग का क्वेश्चन हो जाता फिर, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर पावर क्या 1/2 तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो x⁻⁻1/2, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया है, जब भी कभी x नीचे हो और अगर उसकी पावर 1 हो तो आप उसको ऊपर नहीं लेके जाओगे, लेकिन उसके अलावा कोई पावर है तो आप उसको ऊपर लेके जाइए, राइट। अब सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, x⁻⁻, सिंप्लीफाई करेंगे 5/2, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 3x⁻1/2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग 5/2 + 1 अपॉन में 5/2। यहाँ पर 3, जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एज इट इज़। अब यहाँ पर भी पावर रूल +1 अपॉन में 1/2 + 1। 4, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट एज इट इज़, x⁻⁻(-1/2 + 1/2 -1/2 + 1 और प्लस में यहाँ पर c आ जाएगा, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे जो 2 है वो ऊपर जाएगा, है ना, नीचे जो भी 2 होगा वो ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर +1 नहीं लिखा, यहाँ पर +1 आएगा, राइट। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x⁻7/2, नीचे भी 7/2। यहाँ पर 3x⁻3/2, नीचे भी 3/2। यहाँ पर 4x⁻1/2 और यहाँ पर भी 1/2 और प्लस में c, राइट। अब नीचे जो 2 है ना वो ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आंसर आएगा 2 को ऊपर ले गए
2/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 एक्स रेज टू पावर 7/2। ये 2 ऊपर जाएगा, इससे पहले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे क्या है गलती से 3 लिख दिया है, यहाँ पे 2 आएगा 2, तो एक्स रेज टू पावर 3/2 रह जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 राइट, एक्स रेज टू पावर 3/2। और यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 राइट, 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, और x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट, तो ये हो जाएगा रूट x और प्लस में c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर राइट। चलिए अब 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला ओपन करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x² फॉर्मूला खोल लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a और इंटू में b राइट। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में जो वैल्यू थी होल स्क्वायर यहाँ पर, तो हमने इसका फॉर्मूला खोल लिया राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। x², ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस ये हो जाएगा 1/में x²। यहाँ पर ध्यान दीजिए x कैंसिल, सिर्फ 4 बचेगा, सिर्फ 4 राइट। अब जो बाहर x² है उससे अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर जो x² है उससे अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा राइट, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा, और माइनस का 4x² हो जाएगा राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। x² से यहाँ मल्टीप्लाई किया, x रेज़ टू पावर 4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को कैंसिल कर देगा, और माइनस का 4 था, इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x² हो जाएगा राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल लगेगा राइट। तो 4 एज इट इज़ x, 4 + 1/में 4 + 1, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके साथ हम x लिख देते हैं, x माइनस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़, पावर रूल लगेगा 2 + 1/में 2 + 1 राइट, और प्लस में c। तो सिंप्लीफाई कर क्या आया, 4x रेज़ टू पावर 5/में 5 प्लस यहाँ पर x माइनस 4x रेज़ टू पावर 3/में 3 और प्लस में c। फाइनल आंसर क्या बना, 4/5 x रेज़ टू पावर 5 प्लस x माइनस 4/3 x रेज़ टू पावर 3 और प्लस में c। ये आ गया इसका फाइनल आंसर राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 7th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन करना है x प्लस √x होल क्यूब। तो पहले हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू में b और ब्रैकेट में a प्लस b राइट। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, मैं अलग से लिख रही हूँ, देखिए a प्लस b होल क्यूब राइट। इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया x³। अब यहाँ पर ये पावर क्या है, 1/2 राइट, 1/2 और ये इंटू में 3 है। ये देखिए अलग से समझा रही हूँ, ये है ना, ऐसे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है x, इसकी पावर क्या है 1/2 और बाहर पावर क्या है 3, बाहर पावर क्या है 3, पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा राइट।
ये था ना, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी पावर 1/2, बाहर 3 है, मल्टीप्लाई होकर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2। चलिए आगे 3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो देखिए कैसे ऐड होंगी, ध्यान दीजिए। पावर क्या है 1, बेस सेम है और इनटू में है, बेस सेम है और इनटू में है तो पावर्स ऐड होंगी। इसकी पावर है 1, इसकी पावर क्या 1/2, इसकी पावर, इसका मतलब 1/2, तो ये क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2, x रेज़ टू पावर 3/2, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2 और ब्रैकेट में है x प्लस में √x और बाहर है dx, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। 3 को भूल जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं इसको अलग से लेके सॉल्व कर रही हूँ, ये है ना, मैं इसको अलग से लेके सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x 3/2 और यहाँ पर है x, और x रेज़ टू पावर 3/2 को √x से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3/2 में 1 प्लस होगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3/2 में 1/2 ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 है, यहाँ 1/2 है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, देखिए x रेज़ टू पावर 3/2 में यहाँ 1 प्लस होगा और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3/2 में 1/2 ऐड होगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, राइट। तो क्या बन जाएगा ये x रेज़ टू पावर 5/2 और यहाँ क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4/2 मतलब सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने पोर्शन को सिंप्लीफाई करके, 3 को भूल जाइए अभी, इतने पोर्शन को सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, राइट, ये आ रहा है। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ x³ प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया हमारे पास ये आ रहा है, राइट। 3 तो हमारे पास बाहर है ही, तो 3 इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3 को इससे मल्टीप्लाई, देखिए अभी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, x रेज़ टू पावर 5/2 और प्लस में x², मैंने अभी इसको ऐसे लिख दिया, अभी 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5/2 और 3x²। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो सब में पावर रूल अप्लाई होगा, सब में, है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो 4 आएगा और यही पावर नीचे लिखनी है। इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 5/2, राइट, 5/2, और नीचे भी 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2, नीचे जो 5/2 आएगा ना उसका 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 यहाँ लिख रही हूँ और यहाँ पर 5 लिख दिया, राइट। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे आप, x रेज़ टू पावर 1 प्लस करोगे तो 7/2 आएगा, 7/2, और नीचे भी 7/2 आएगा, नीचे भी 7/2। जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 2 तो ऊपर जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा, राइट, 6 हो जाएगा, तो 6/7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 6/7 लिख रही हूँ, राइट, ये हो जाएगा 6/7। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 1 करोगे 3/3, राइट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 तो हट जाएगा, राइट। यहाँ पर सिर्फ x³ बचेगा, x³ और प्लस में c, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ऊपर इसका फॉर्मूला खोलना होगा। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट, अपॉन में क्या है √x, राइट। अब अपॉन में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको सबके अपॉन में अलग अलग ले जाना है। तो ये हो जाएगा x² अपॉन में √x प्लस
ए स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स प्लस, अब यहाँ पे 2 और a कांस्टेंट है ना, इसको एक साथ लिख देते हैं, 2a, x को बाद में लिख दिया और इसके अपॉन में भी हमने लिख दिया रूट एक्स। राइट, समझ में आया क्या किया हमने? पहले इसका फॉर्मूला खोला, रूट एक्स नीचे लिखा हुआ है, इसको सबके साथ अलग अलग लिख दिया। राइट, अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2, बताया था ना मैंने आपको 1/2। अब बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो x रेज़ टू पावर 2 माइनस में 1/2। राइट, अब यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं, कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं करते हैं। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या है x रेज़ टू पावर 1/2। राइट, अगर नीचे x की पावर 1 होता है, x की पावर 1, तो हम उसको ऊपर नहीं लेके जाते। राइट, क्योंकि वो log का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो log x आता है। अब यहाँ पे क्या है पावर 1/2, तो इसलिए हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो x रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर 2a क्या है कांस्टेंट, 2a क्या है कांस्टेंट, तो 2a को एज इट इज रखिए। बात करते हैं इन दोनों की, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर क्या है 1/2। राइट, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो 1 में से 1/2 को माइनस करना है। राइट, और ये हो गया dx। चलिए माइनस कर देते हैं, x रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज, x रेज़ टू पावर -2 -1/2 प्लस में 2a, और यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2। राइट, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। राइट, क्या करेंगे? पावर रूल अप्लाई करेंगे, करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। राइट, और नीचे भी 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2। यहाँ पर a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इसमें +1 करोगे, जब आप इसमें +1 करोगे तो 1/2 रह जाएगा, 1/2। राइट, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2। इसकी बात करते हैं, 2a हमारा कांस्टेंट है, इसमें +1 करोगे तो x रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2, और प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c। राइट, अब नीचे जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है x रेज़ टू पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। राइट, अब ये 2 है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4a और अपॉन में 3, तो प्लस 4a अपॉन में 3। राइट, ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4a और अपॉन में 3, और x रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8th का सेकंड पार्ट हमारा ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता, सिर्फ x, तब हम इसको सबके साथ अलग अलग लिखते, सबके साथ अलग अलग डिनोमिनेटर में लिखते। राइट, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब तक हम जो क्वेश्चंस करते आ रहे थे ना, वहाँ पर देखिए जैसे ये x है ना, इसके साथ कुछ भी चीज़ प्लस या माइनस में नहीं है, इसके साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग करके लिख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x-1 है। अगर सिर्फ x होता तो हम सबके साथ इसको अलग अलग लिख लेते, लेकिन x-1 है तो क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर का फैक्टर करना आता है, ऊपर जो टर्म दी हुई है उसके फैक्टर करने आते हैं, तो आप फैक्टर से सॉल्व कीजिए। पहले देख लेते हैं फैक्टर कर सकते हैं हम इसके। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कॉमन निकाले, x² कॉमन आएगा, x² क्या बचेगा, x-1। राइट, और यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x-1 अपॉन में x-1। राइट, और यहाँ पर आ गया dx। राइट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आया? मैंने क्या कहा है, अगर नीचे x के साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में होगी, अगर नीचे x के साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में होगी, तब हम इस वैल्यू को सबके साथ अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिखेंगे। राइट,
तो वहाँ पर हमारे पास मेथड क्या है, या तो आप ये चेक कर लीजिए कि ऊपर वाले के फैक्टर हो सकते हैं, ऊपर अगर आप फैक्टर कर सकते हो तो फैक्टर कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ फैक्टर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x माइनस में 1 और dx। देखिए क्या किया है, समझ आया। x माइनस 1 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और यहाँ पर x माइनस 1 है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो एक्स क्यूब अपॉन में 3, राइट। अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, तो आपको समझ आ गया होगा। 2 में 1 को प्लस करेंगे 3, तो जो 3 आएगा उसको नीचे भी लिखेंगे। अब ये क्या है, कांस्टेंट के साथ अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम वहाँ का एक्स लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर प्लस में सी आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। यहाँ पर एक्स 2 + 1 होगा, राइट, नीचे भी 2 + 1 होगा। हम कांस्टेंट के साथ एक्स लगाते हैं और प्लस में सी हो गया। तो आंसर क्या आया, आंसर आया आपका एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में एक्स और प्लस में सी। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर ऊपर वाली टर्म के हम फैक्टर नहीं कर पाते, अगर ऊपर वाली जो टर्म है उसका फैक्टर नहीं कर पाते, और दूसरी बात, अगर ऊपर जो है पावर जो है ऊपर की डिग्री नीचे वाली की डिग्री से बड़ी होगी, ऊपर जो डिग्री होगी अगर ऊपर वाली की डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी होगी, मतलब यहाँ पर पावर जो है नीचे वाली की पावर से बड़ी होगी, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, जो मेथड मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए अगर ऊपर पावर नीचे वाली पावर से बड़ी हो या फिर सेम हो, अगर सेम होगा तब भी आप ये मेथड अप्लाई करोगे। आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है, राइट। ऐसा आप तब करोगे जब आपको लगता है कि आप ऊपर वाले के फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, राइट। अगर ऊपर वाले के फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं और नीचे एक्स के साथ प्लस या माइनस है, तो आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करोगे। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, अगर नीचे एक्स के साथ माइनस या प्लस में कोई दूसरी टर्म है और ऊपर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, ऊपर जो टर्म्स है ऊपर उसकी डिग्री नीचे वाले की डिग्री से के बराबर है या उससे बड़ी है, तो आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, राइट। इसको एक्स माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है, तो किससे जाएगा ये, एक्स स्क्वायर से, राइट। तो एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल, ऊपर से आ जाएगा एक्स, राइट, और माइनस का 1। अब सीधा ये 1 पे चला जाएगा, सीधा 1 पे, तो एक्स माइनस में 1, राइट, और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0। तो अब देखिए ये जो वैल्यू होती है हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर मुझे इसको लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड करते हैं, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में रिमाइंडर ऐड करते हैं। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 और अपॉन में एक्स माइनस में 1, और ये आ जाएगा हमारा dx, ये आ गया dx, राइट। समझ में आया मैंने क्या कहा है। तो अब यहाँ पर जब लॉन्ग डिवीजन से हमने सॉल्व किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर 0 लिखा, तो रिमाइंडर 0 है, तो अब ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। तो क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और dx, राइट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में एक्स और प्लस में सी। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि नीचे एक्स के साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस में हो, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको अलग अलग सबके साथ सेपरेट करके नहीं लिखना है। आपको ये देखना है कि क्या आप ऊपर वाली जो टर्म्स है, ऊपर वाली जो टर्म है उसके फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं और ऊपर जो डिग्री है नीचे की डिग्री से बड़ी है, मतलब ऊपर पावर बड़ी है नीचे वाले से या फिर सेम है, तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन में आपको क्या करना है, डिवाइड कर लिया, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में ये रिमाइंडर आता,
प्लस में ये रिमाइंडर यहाँ लिखते और उसके बाद इस टर्म को इसके साथ अलग करते और फिर इसके साथ अलग करते, राइट। इसके साथ एक बार इसको अलग से लिखते और एक बार इसके साथ अलग से लिखते। ऐसा क्वेश्चन आगे जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी। चलिए अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या बताया था मैंने आपको? अगर ई और लॉग के बीच में कुछ भी नहीं है, राइट, ई और लॉग के बीच में कुछ भी नहीं है तो लॉग के साथ जो होता है ना वही इसका आंसर होता है, यही कहा था। लेकिन अभी क्या है, ई और लॉग के बीच में 6 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस 6 को यहाँ से हटाना है और इसके लिए आपको क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको इसकी पावर बना सकते हैं, राइट, इसको इसकी पावर बना सकते हैं। तो हर एक टर्म में देखिए यही प्रॉब्लम है, ई और लॉग के बीच में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो हमें इन नंबर्स को यहाँ से हटाना है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ई यहाँ लिखा मैंने लॉग एक्स रेज़ टू पावर 6, तो इसको हटाकर लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 6 लिख दिया। यहाँ पर ई रेज़ टू पावर लॉग ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स रेज़ टू पावर 5, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स रेज़ टू पावर 4। यहाँ लिख सकते हैं ई और यहाँ पर लॉग एक्स रेज़ टू पावर 3, राइट। अब ई और लॉग के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब लॉग के साथ जो टर्म होगी वही इसका आंसर होगा। तो एक्स रेज़ टू पावर 6 ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5, यहाँ आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 और यहाँ आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7.1 एक्सरसाइज आपने सॉल्व की होगी तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 1, छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, पता होगा आपको, राइट। और यहाँ से कॉमन आएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में 1, x माइनस में 1, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, राइट। इससे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो क्या आएगा 5 माइनस में 3, राइट, 5 माइनस में 3, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर रूल लगेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर में 1 प्लस करना है, जो पावर आएगी वही पावर हमें नीचे लिखनी है और प्लस में c, और ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ याद होने से आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए 9th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 9th का सेकंड पार्ट है एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक्स के साथ नीचे कोई टर्म प्लस में या माइनस में हो तो हम वहाँ पर उस क्वेश्चन को सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता, एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता, राइट, अपॉन में एक्स स्क्वायर होता, मतलब इसके साथ प्लस 1 नहीं होता, प्लस 1 नहीं होता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, इसको दोनों के साथ सेपरेट करते, राइट। कैसे लिखते, एक्स रेज़ टू पावर 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, हम इसको इस तरह से सेपरेट कर लेते, राइट। दोनों के साथ हम इसको अलग अलग लिख लेते। अब बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो ये ऊपर जाकर 6 माइनस 2 हो जाता, राइट। और यहाँ पर x की पावर 2 है, अगर x की पावर 1 होता तो हम इसको ऊपर लेके नहीं जाते, अगर x की पावर 1 होता तो हम इसको ऊपर लेके नहीं जाते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग x। अब यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। तो अब ये क्या हो जाता, एक्स रेज़ टू पावर 4 और एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करते तो प्लस 1 होता, तो यहाँ पर 5, नीचे भी 5, और यहाँ पर प्लस 1 करते तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाता और नीचे भी माइनस 1, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो अब हम इसको दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिख सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था,
इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या तो आपको ऊपर जो टर्म दी हुई है उसका फैक्टर करना आना चाहिए, इसका फैक्टर आना चाहिए करना, राइट। या फिर अगर नहीं आता, मान लो आपको नहीं समझ आ रहा कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग डिवीजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर ऊपर की पावर नीचे वाली पावर से बड़ी है, अगर ऊपर की पावर नीचे वाली पावर से बड़ी है या फिर इक्वल है, तो हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। पहले हम देखते हैं क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। चलिए, तो पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको हम फैक्टर से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको फैक्टर से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर देखिए x रेज़ टू पावर 6 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर होल पावर 3, और यहाँ पर 1 की पावर भी 3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस बी मतलब ये हो गया a प्लस बी, राइट। ए स्क्वायर, a क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 आएगा, माइनस ए बी मतलब a स्क्वायर इंटू में 1, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, राइट। और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx, राइट। हमने क्या किया, समझ में आया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया। ए क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए है हमारा एक्स स्क्वायर, राइट, और बी क्या है हमारा 1। तो ए प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, ए इंटू में बी एक्स स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। अब इससे ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, राइट। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रह गया सिर्फ x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पावर रूल अप्लाई होगा, x रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, राइट। x रेज़ टू पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, x रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 5 माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 करेंगे, अपॉन में 3, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके साथ x लगा देते हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा और ये प्लस में c हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर से हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आइए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें फैक्टर करना नहीं आया, उस जब एग्ज़ाम होता है तब हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर ऊपर डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी हो और यहाँ पर x के साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस में हो, तो हम वहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1, राइट। चलिए तो x स्क्वायर प्लस 1, चलिए x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 4 आएगा, राइट। अब प्लस 1 के नीचे तो ये आएगा नहीं, प्लस 1 के नीचे आएगा नहीं, इसको हम थोड़ा अलग लिख देते हैं, राइट। प्लस 1 मैंने अलग लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, राइट, और प्लस में 1 मैंने इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर से, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर से करूँगी तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, और इससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। साइन चेंज करने हैं, ये प्लस, तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 1। किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए 1 से, तो प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर क्या आया 0, अब एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मल्टीप्लीकेशन और रिमाइंडर ऐड, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर ऐड किया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर
प्लस 1, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तब क्या होता, इसको हम दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखते, एक बार इसके साथ अलग लिखते, एक बार इस कांस्टेंट के साथ अलग लिखते। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो ये पूरा ही खत्म हो गया, राइट, ये पूरा ही यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x⁴ माइनस x² प्लस 1। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, x⁵ अपॉन में 5 माइनस x³ अपॉन में 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट है, इसके साथ x लगा देते हैं, और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको जो मेथड इजी लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर करना समझ आ रहा है तो फैक्टर करके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब सॉल्व करते हैं 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, f' इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6, एंड अगर f0 की वैल्यू 3 है तो हमें fx निकालना है। देखिए जब f के ऊपर यहाँ पर डैश लगाओ इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, ये हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, राइट, यही है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें ये मालूम करना होता है कि अगर आपको कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है तो वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि कौन से फंक्शन का, fx, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डेरिवेटिव है, राइट। तो अब यहाँ से ये डेरिवेटिव है ना, अब डेरिवेटिव का साइन हटाने के लिए, मतलब यहाँ पर इसको fx बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, राइट। डेरिवेटिव का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास फंक्शन आता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, और 4x³ माइनस 6 हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको fx बनाना है, हमें इसको fx बनाना है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा fx, ये हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, 4 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर x³ है, मतलब पावर रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर x 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 6 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसके साथ x लगा के, राइट, और प्लस में c। तो अब ये हो गया fx माइनस 4 x⁴ अपॉन में 4 माइनस 6x प्लस c, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, fx माइनस x⁴ माइनस 6x प्लस c, राइट। अब ये हमारा फंक्शन आ गया है, लेकिन अभी ये फंक्शन पूरा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कांस्टेंट क्या है, राइट। हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू भी तो चाहिए, तभी तो ये फंक्शन कंप्लीट होगा। अब कहने को तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, क्या ये फंक्शन प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूँ तो ये अलग फंक्शन बन जाएगा, इसकी वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये अलग फंक्शन बन जाएगा, 3 पुट कर दूँ तो ये अलग फंक्शन बन जाएगा, राइट। तो हमें प्रॉपर फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहता है कि अगर देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, उन सब का डेरिवेटिव यही आएगा, राइट, उन सब का डेरिवेटिव यही आएगा। आप यहाँ 1 पुट करोगे तब भी इसका डेरिवेटिव ये आएगा, 2 रखोगे तब भी ये डेरिवेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि आप x की जगह ना 3x की जगह 0 पुट कीजिए, फंक्शन में आप x की जगह 0 पुट कीजिए, राइट। फंक्शन में अभी मैं इसको 1 मान लेती हूँ, ये हमारा फंक्शन, ठीक है, कहता है x की जगह 0 पुट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा करने से क्या होगा, आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में c, राइट। f0 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3, f0 की वैल्यू क्या गिवन है, 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं और ये आ गया c। तो देखिए c की वैल्यू 3 आ गई है,
c की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, f(x) = x⁻4 - 6x + 3 ये है वो फंक्शन, राइट। ये है वो फंक्शन जो हमसे पूछा गया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, सिर्फ इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए तब भी इसका डेरिवेटिव यही आएगा, या 6 पुट कर दीजिए तब भी इसका डेरिवेटिव ही आएगा, राइट। लेकिन हमसे एक ऐसा फंक्शन पूछा गया है जिसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, मतलब x की जगह हमें 0 पुट करना है, इससे फंक्शन की वैल्यू 3 हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है, प्रॉपर कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। अगर ये गिवन नहीं होता, अगर ये गिवन नहीं होता तो जो हमारा f(x) आता ना वो ये आता, हमारा f(x) ये आता, जिसमें हमें c की वैल्यू मालूम नहीं होती, हमें c की वैल्यू मालूम नहीं होती। लेकिन जब हमें ये दे देते हैं ना तो इसका मतलब हमें c की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो इस वैल्यू को इसमें पुट करके हम c की वैल्यू निकालते हैं और c की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर वो फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव हमसे पूछा गया है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन एंड राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।